नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का अपडेट में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और अब नेता बने प्रशांत किशोर के बारे में। कभी उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, कभी बीजेपी के लिए, और दोनों को छोड़ दिया। लेकिन क्यों और अब बिहार में उनकी क्या बड़ी योजना है, चलिए एक एक करके सच्चाई जानते हैं। प्रशांत किशोर ने 2017 में पंजाब चुनाव जीताकर कांग्रेस में अपनी धाक जमा ली थी। कांग्रेस को उन्होंने कई अहम सुझाव दिए। पार्टी को युवाओं के हाथों में सौंपो, पुराने नेताओं को किनारे करो और संगठन को नए तरीके से चलाओ। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड को ये बात पसंद नहीं आई। पीके का साफ साफ कहना है, अगर कांग्रेस खुद को बदलने को तैयार नहीं तो मैं भी उनका हिस्सा नहीं रह सकता। यही वजह रही कि उनकी कांग्रेस से दूरी बन गई और उन्होंने किनारा कर लिया। 2014 का चुनाव याद कीजिए दोस्तों, चाय पर चर्चा, 3D रैली और डिजिटल प्रचार, इन सब के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग था। मोदी लहर बनाने में पीके का बड़ा हाथ रहा, लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़ गए। पीके कहते हैं, मैं किसी पार्टी के विचारधारा से बंधकर काम नहीं करना चाहता, मैं जनता की राजनीति करना चाहता हूँ। यानी बीजेपी की कट्टर विचारधारा उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने बीजेपी से भी दूरी बना ली। कांग्रेस और बीजेपी छोड़ने के बाद पीके ने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं के साथ काम किया। जहाँ जहाँ पीके गए वहाँ वहाँ जीत मिली। बस इसीलिए उनकी छवि बनी चुनावी रणनीतिकार। लेकिन धीरे धीरे पीके ने महसूस किया कि सिर्फ सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए उन्हें खुद राजनीति में उतरना होगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अब वो बिहार को बदलने के लिए राजनीति में उतरेंगे। बस क्या था, उन्होंने जनसुराज अभियान शुरू कर दिया। उनका कहना है, हर गाँव तक पहुँचना, जनता से सीधा संवाद और जाति धर्म की राजनीति को पीछे छोड़कर विकास की राजनीति करना। पीके कहते हैं, बिहार देश को मजदूर देता है, शिक्षक देता है, सैनिक देता है, लेकिन क्यों नहीं मिलती बिहार को वो इज्जत और वो सुविधा? बिहार क्यों खुद पिछड़ा है? पीके का लक्ष्य है 2025 तक बिहार को नई राजनीति का विकल्प देना। तो आखिर में पीके की योजना क्या है? युवाओं पर फोकस। बिहार की सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी। पीके उन्हें संगठित कर रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त, विकास का मॉडल, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस। जनता की राय, घोषणा पत्र। पीके कहते हैं कि उनका घोषणा पत्र नेता नहीं जनता तैयार करेगी। यानी पीके साफ कर चुके हैं कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जनता के भरोसे नई ताकत खड़ी करेंगे। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और बीजेपी इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां उनकी सोच को जगह नहीं मिली। अब उनकी सबसे बड़ी योजना है बिहार में राजनीति की शुरुआत। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता पीके को मौका देगी या फिर वो बिहार की राजनीति के दलदल में फंसे रह जाएंगे? आपका क्या मानना है? क्या पीके बिहार का भविष्य बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज का अपडेट।